So finally Jujutsu Kaisen का chapter 238 finally release हो चुका है. Now we get to see a better understanding of this chapter. इस चैप्टर में ऐसी छोटी छोटी डिटेल है जो हमें स्पॉइलर में देखते हुए नहीं मिलती. एंड इस चैप्टर की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस चैप्टर में एक ऐसी बड़ी हिंट दी गई है जिससे शायद हमें गोजो का कमबैक होते हुए मिल सकता है. ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, बट जो राइटर ट्राई करने की कोशिश कर रहा है वो अपने फैंस को घुमा रहा है. एनीवे इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के. सो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि सुकुना ने अपने ओरिजिनल फॉर्म को निकाल लिया था जिसमें उसके 4 हाथ एंड 4 आंखें निकल आती. एग्जैक्टली इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है. सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म को लेके काशिमो की ओर बढ़ता है जहाँ पे काशिमो अपनी एक्स-रे विजन आई से सुकुना को देखता है. एक्स-रे विजन आईज काशिमो पे इसलिए है क्योंकि काशिमो अपनी बॉडी को किसी भी एलिमेंट में बदल सकता है. ये काशिमो की कर्स टेक्निक है. एंड जब काशिमो अपनी एक्स-रे विजन आईज से सुकुना की ओर देखता है तो उसको सिर्फ एक चीज नजर आती है जिसे कहते हैं द परफेक्शन. एंड नरेटर इस चीज को एक्सप्लेन करता है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दी सुकुना इसकी सुकुना अगर 2 हाथ से अपने डोमेन एक्सपेंशन का साइन या फिर अपनी कर्स टेक्निक का साइन बनाए तो भी उसके 2 हाथ खाली रहेंगे. एंड द बेस्ट पार्ट इट कि उसके दोनों हाथों पे उसके 2 वेपन्स रहते हैं जिससे सुकुना को एक इनक्रेडिबल फिजिकल बूस्ट मिलता है. इनफैक्ट नरेटर ये भी एक्सप्लेन करता है कि विद दिस एक्सीलेंट बॉडी सुकुना ने 5 वॉइड जनरल्स को अपनी मुट्ठी में करके रखा था. एंड ये 5 वॉइड जनरल्स हैं स्टार, मून, फुजिवारा क्लैन एंड सुगुवारा क्लैन. सुगुवारा क्लैन से डायरेक्ट एंजल आती. नाउ वी सी कि एंजल का कनेक्शन पहले से ही बना हुआ है सुकुना के साथ, क्योंकि जब सुकुना एंड एंजल मींस इतादोरी और एंजल मिले थे तब उन दोनों के होस्ट ने एक साथ बात भी करी थी जिनके इंटरेक्शन से ये साफ महसूस हो रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते. वी ऑलरेडी नो कि सुकुना ने अपने हेयन पीरा के एरा में सारे क्लैंस को अपनी मुट्ठी में रखा, तभी सारे क्लैन उसकी इज्जत करते थे, उसको दावतों पे बुलाते थे क्योंकि वो लोग जानते थे कि सुकुना यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी है. दैट मीन्स कि एंजल का क्लैन भी सुकुना की मुट्ठी के अंदर ही आता हो. दैट्स व्हाई एंजल काफी फ्रस्ट्रेटेड रहती है सुकुना का नाम सुनते ही. बैक टू द चैप्टर. काशिमो देखता है कि ये कैसे पॉसिबल है, एक इतनी ब्यूटीफुल एंटिटी मेरे सामने, जहाँ पे सुकुना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट चार्ज कर देता है काशिमो के ऊपर. एंड लिटरली कोई चांस ही नहीं है काशिमो के पास कि वो सुकुना का थोड़ा सा भी डैमेज इन्फ्लिक्ट कर पाए. काशिमो अपने फायर बिस्ट अटैक को यूज करता है मल्टीपल टाइम्स बट स्टिल इसका कोई भी असर नहीं होता सुकुना के ऊपर. पे काशिमो ड्रैगन स्केल को यूज करता है बट सुकुना यूज करता है रिपल, जहाँ पे सुकुना भी एक अटैक को यूज करता है जिसे कहते हैं द डिसमेंटल स्लैश. एंड जिसने स्पॉइलर देख लिए होंगे उनको ये मालूम होगा कि ये वही स्लैश है जो लिटरली इन्फिनिटी क्या अर्थ को भी काट देता है. एंड ये वही अटैक है जिससे सातोरू गोजो की डेथ हुई थी. लिटरली सुकुना का एक स्लैश उस पूरे ग्राउंड को 2 हिस्सों में काट देता है. यहाँ पे सुकुना एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बीच फाइट में लेके आ जाता है. वो काशिमो को ये बताता है कि एक बेवकूफ था तुम्हारी तरह जो मुझे प्यार के बारे में बताना चाहता था. इनफैक्ट वो ये भी कहता था कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो. सुकुना ये भी कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं मालूम. जब सुकुना कहता है कि शायद वो व्यक्ति गलत इंसान से प्यार के बारे में बात कर रहा है. आई थिंक उस व्यक्ति को मुझसे नहीं तुमसे या फिर गोजो सातोरू से बात करनी चाहिए और वो इंसान और कोई नहीं योरुज़ु ही है. तो काशिमो ये पूछता है कि तुम बात क्या कर रहे हो. फिर सुकुना ये पूछता है कि तुमने कहा था ना कि तुम ताकतवर हो ना. लिटरली सुकुना कामुटाके से एक लाइटनिंग बेस्ड अटैक करता है. एंड जैसे वो अटैक स्ट्राइक करता है लिटरली सुकुना इतनी स्पीड से काशिमो के पीछे आ जाता है. लिटरली मल्टीपल पंचेस लैंड करता है काशिमो के ऊपर. हर एक पंच का फोर्स बहुत ज्यादा था. लिटरली कुछ पंच के बाद तो काशिमो काफी पीछे धकेल जाता है. बट जैसे काशिमो पीछे धकेलता है ना, काशिमो एक अटैक को यूज करने वाला होता है बट उससे पहले ही द बराज ऑफ डिसमेंटल स्लैशेस लिटरली काशिमो के ऊपर आ जाते हैं. मेरे हिसाब से बेसिकली काशिमो का ये डॉज करना नामुमकिन था, जहाँ पे हमें एकदम से द रियल द ओरिजिनल काशिमो दिखाया जाता है. वो ये बताता है कि मुझे जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने चैलेंज की, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत अच्छी फाइट दी बट इन दी एंड मैंने उनको मार डाला. वो लोग मुझे चैलेंज इसलिए नहीं करते थे कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट, वो मुझे चैलेंज इसलिए करते थे कि मैं उनकी पावर को रिकॉग्नाइज कर कह सकूं कि हाँ
यू आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे सुकुना ये बताता है कि हम लोगों से लोग प्यार इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अकेले हैं, लोग हमसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि हम सबसे ताकतवर हैं। जहाँ पे काशिमो ये पूछता है कि बट स्टिल अगर तुम ताकतवर लोगों से लड़ने के लिए क्रेविंग नहीं होती तो तुम सेटिस्फाई कैसे, और अगर तुम किसी भी चीज से सेटिस्फाई हो तो भी तुम इतना फर्दर टाइम में क्यों ट्रेवल कर रहे हो। जहाँ पे सुकुना खुद कहता है कि देखो मुझे तो नहीं मालूम बट मैं तुम्हें एक चीज डेफिनेटली कह सकता हूँ, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं आज तक किसी भी एक ऐसे इंसान से नहीं मिला हूँ जो मुझे सेटिस्फाई कर पाए। मैं लोगों को मारता हूँ अगर मुझे उनको मारना हो, मैं लोगों के साथ खेलता हूँ अगर मुझे उनके साथ खेलना हो, मैं लोगों को खाता हूँ अगर मुझे उनको खाना। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ एंड अगर लोग मुझे इस चीज में रोक नहीं पाते तो इसमें मेरी कमी क्या है? कमी उन लोगों की है जो मुझसे कमजोर है। फिर काशिमो कहता है कि स्टिल अगर लोग तुमसे इतने कमजोर हैं तो तुम्हारे लिए लाइफ बोरिंग नहीं हुई? सुकुना रिप्लाई करता है नहीं, क्योंकि जिस भी इंसान को मैं मार के खाता हूँ ना उसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। टेस्ट के लिए मुझे लोगों को ढूंढना पड़ता है। जो भी इंसान मुझे चैलेंज करता है मैं उसको खा जाता हूँ। एंड फाइनली हमें रियलिटी दिखाई जाती है। सुकुना बिल्कुल कंप्लीटली अनफेस्ड खड़ा होता है विदाउट टेकिंग एनी डैमेज एंड सडनली हमें ये दिखाया जाता है कि हकारी एनोरामे का डोमेन एक्सपेंशन टूट गया, जहाँ पे हकारी एनोरामे बाहर आ गए। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैप्टर कि हमें इतादोरी यूजी दिखाई देते हैं जो कि इस फाइट में उतर चुका है एंड सुकुना इस चीज को देख के हंस रहा है एंड वो ये कहता है कि तुम बेवकूफ क्या ही कर लो। एंड यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाए। एंड द बेस्ट थिंग पार्ट अबाउट दिस चैप्टर जहाँ पे सुकुना ये एक्सप्लेन करता है कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। व्हाट ट्रूली मैटर इज हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। फोकस करने वाली है कि अगर आप इतादोरी के हाथ को देखें सो लिटरली एक वैम्पायर टाइप लग रहा है। लिटरली ऐसा लग रहा है कि इतादोरी अपने खुद के हाथ को खा रहा है, जो कि एक अटैक ऑन टाइटन वाली वाइब दे रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इतादोरी ने बोल के रखा है कि सुकुना को हराने के लिए मैं कुछ भी खाने को तैयार हूँ। वेल मुझे इतादोरी का ये डिजाइन काफी कूल लग रहा है। नाउ हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा नोटिस किया हो तो हमें माकी एंड यूटा नहीं दिखाई दी। वेल मेरे हिसाब से यूटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इतादोरी से। स्टिल यूटा ज्वाइन नहीं करता, विच मीन्स कि यूटा माइट बी पॉसिबल है माकी के साथ सातोरू गोजो को हील कर रहा हो। बिलीव कि सातोरू गोजो इस फाइट में दोबारा ना उतरे, बट स्टिल फैंस तो यही चाहेंगे कि वो दोबारा जिंदा हो जाए। वेल लेट मी नो कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वाकई में सातोरू गोजो वापस आएगा एंड क्या इतादोरी यूजी वाकई में सुकुना को हरा पाएगा? वेल आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग पर्पस पे लगी। सो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको एक और जुजुत्सु काइसेन चैप्टर रिव्यू के ऊपर। अंटिल सायोनारा।